टिंग टोंग, आ गया आपका पिछली वाली वीडियो का सेकंड पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मिरर, अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लेंसेस। पहला लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ये दिखाई दे रहा है आपको एक लेंस। याद रखना, मिरर में रिफ्लेक्ट होके वहीं जाती है और लेंस में रिफ्रैक्ट होके इधर जाती है। ठीक है, अब यहां आपको रियल इमेजेस मिलेंगी और यहां मिलेंगी आपको वर्चुअल इमेजेस। हमने ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है। ये सारी पैरेलल रेज फोकस करती है एफ पे। ये सारी पैरेलल रेज फोकस करती है एफ पे और हमें ऑब्जेक्ट कैसा मिलता है? स्मॉल, डिमिनिश्ड। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने बता चुका हूं आपको मिरर वाले में। स्मॉल, डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड और एट एफ। अगले पॉइंट पे चलते। ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2f। 2f से एक रे गई पैरेलल जो f से काटी, फिर जो वहां काम करता था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो यहां काम करेगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो सीधी चली जाएगी, डेविएट नहीं करेगी और आपको इमेज मिलेगी यहां पे। ठीक है, ये देखो ये इमेज। इमेज कैसी है? स्मॉल इन साइज है, रियल है, इन्वर्टेड है और बिटवीन F1 और F2 है। F2 और 2F2 है। याद रखना, वहां पर था F और C, यहां पर है F1 2F1 F2 2F2। क्लियर? अच्छा, अब तीसरा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2F पे रखता हूं तो जो रे सीधी जाएगी वो कटेगी F से और जो रे O से जाएगी वो आपको इमेज देगी 2F पे। ठीक है, कैसी होगी? इक्वल इन साइज एट 2F और रियल एंड इन्वर्टेड। आगे चलते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं बिटवीन F1 और 2F, F1 और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज कहां जाएगी? ये गई सीधी और फोकस से कटी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये गई सीधी, हाँ, और F1 से कटी और ये गई O से और इमेज बनी आपकी बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, स्मॉल इन साइज, रियल, इन्वर्टेड, बिटवीन F2 एंड 2F2। गलत कर दिया, गलत कर दिया बेटा, अगर ध्यान दो। ये गई सीधी F1 से कटी और ये गई C से O से और यहां मिली। अब ठीक है, बियॉन्ड 2F2, रियल, इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज और बिटवीन बियॉन्ड 2F2। ठीक है, ध्यान रखना, मेरे से गलती हो गई क्योंकि जब मैं मिला रहा था, ये बोर्ड है ना बेटा, तो इसमें स्केलिंग सही से नहीं हो पाती, लेकिन मुझे याद था कि F1 और 2F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज पीछे बनेगी। बना लिया हमने। ठीक, आगे चलते। अब बारी आती है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं फोकस पे यानी कि F1 पे, ये रह गई सीधी पैरेलल और यहां से कटी और एक रह गई O से। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पीछे जब पाथ रिट्रेस करेगी तो वहां पे भी नहीं मिलेगी और आगे भी नहीं मिलेगी, तो ये बनेगी एट इंफिनिटी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, और लार्ज बनेगी। अब वो कहता है अगर ऑब्जेक्ट को रखो ऑप्टिकल सेंटर, तो ये सेम केस नहीं हो गया जैसे हमने F और C के बीच में रखा था, F और P के बीच में। अब रे जाएगी ऐसे, F से काटेगी और
O से काटेगी और पीछे आके मिलेगी। फिर वही केस कॉन्वेक्स लेंस में भी कॉनकेव मिरर की तरह, सिर्फ एक केस है जब इमेज होगी वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पीछे बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। एक और केस लेते हैं। अब आ गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख ले, उससे जाने वाली रे पीछे आके फोकस पे मिलेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो इमेज को यहां पे दिखाएगी। ऑप्टिकल सेंटर पे जाने वाली अपना पाथ रिट्रेस करेगी और जो पैरेलल थी वो फोकस पे पीछे आके मिलेगी। ये जो आपको इमेज मिली है ये है वर्चुअल, पीछे, हाँ ठीक है वो वर्चुअल थी। वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज बिटवीन F1 एंड O। दूसरा, अगर मैं इंफिनिटी से बहुत सारी रेज ला रहा हूं तो वो सब की सब F1 पे मिलेंगी। ठीक है, देखिए वो सब की सब F1 पे मिलेगी। अब वो कैसी होगी? वर्चुअल इस तरफ है तो वर्चुअल, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट सीधी, वैसे साइज इतना छोटा कि सीधा उल्टा पता नहीं चलेगा, डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल इन साइज, और एट फोकस F1। ठीक है, तो यहां पे आपके सारे रेयर डायग्राम्स होते हैं समाप्त। चलो इसके आगे इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।